दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। आप सोच रहे होंगे इस वक्त मैं कहां मौजूद हूं, तो जयपुर के मालवीय नगर एपेक्स सर्कल के पास एक फैक्ट्री एरिया है जहां पे रहते हैं माली राम अग्रवाल जी। 65 साल उनकी उम्र है। तो वो हकीम साहब से जुड़ने की वजह रही उनका घुटनों का दर्द, जिसके लिए डॉक्टर ने कह दिया था कि ऑपरेशन कराना है। वो 2 साल से हकीम साहब से जुड़े रहे और पहले उन्होंने प्रोग्राम देखा। 2 साल से उन्हें तकलीफ रही इस घुटनों के दर्द की, लेकिन 5 से 6 महीने जब उन्हें ऐसा लगा कि अब हकीम साहब की दवाई का एक बार इस्तेमाल करना चाहिए, क्या पता मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो 5 से 6 महीने में उन्हें कितना आराम मिला है, वो रिजल्ट हम यहाँ पे देखने आए हैं। उनके जीवन से जुड़ी हर एक बात उनसे करेंगे और कितना उनका जीवन बदला है इन 5 से 6 महीने में, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया था कि ऑपरेशन कराइए क्योंकि वही अब एकमात्र इलाज बचा है। तो ऑपरेशन से वो बच गए और उन्हें कितना % आराम मिला है, यही जानने मैं इस वक्त खड़ी हूँ उनकी दुकान में। और उनकी यहाँ सूट की ये दुकान है और दुकान के बराबर में ही उनका घर है। तो माली राम जी के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। बातचीत उनसे बहुत सारी करेंगे, उनका जीवन कितना बदला है, तो यही बात हम उनसे करने वाले हैं। तो चलिए उनके घर पे हम चलते हैं, यानी कि आपके घर तक चलेंगे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, तो अंदर हम बात करेंगे आपसे। तो चले आपके घर पे जी। तो दर्शकों, हम लोग पहुँच गए हैं माली राम अग्रवाल जी से मुलाकात करने। वो मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो माली राम जी, आपने अपना वक्त हमें दिया, धन्यवाद जी। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। बढ़िया है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए सवाल आपसे मैं कर लेती हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आपको परेशानी क्या थी? मेरे घुटने में दर्द होता था। हाँ। तो उसके लिए मैंने जो है ना काफ़ी दवाइयाँ ली, फिर उससे फ़ायदा नहीं आया। फिर हकीम साहब की दवाई ली तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा है। अच्छा, ये दर्द कब से था एक तो, और कैसे हुआ? ये दर्द 2-3 साल से था। ये मेरे एक दिन सो के उठा तो अचानक ही दर्द हुआ। तो फिर जो है ना मेरे को जो है ना ले करके गए डॉक्टर के पास में। उस डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, बोले 3-4 दिन में आप चलने फिरने लगोगे। जब मेरे को बिल्कुल असहाय हो गया था मैं, फिर जो है ना उसकी डॉक्टर की दवाई लेने से जाँच वाँच कराई उसने, तो फिर मैं चलने फिरने लग गया। फिर उसके बाद में जो मॉर्निंग वॉक पे जाता था मैं, तो वो बंद हो गया जाना, क्योंकि घुटने में दर्द होता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब ये दवाई लेना शुरू किया ना, तो इससे मेरे को काफ़ी आराम मिला है और मैं अब जाने लगा हूँ। अच्छा, आपका कहना है ये दर्द एकदम से उठा था सोते सोते? ठीक है। तो ये दर्द तेज एकदम हो गया था या फिर धीरे धीरे करके दर्द बढ़ा था? नहीं, दर्द तो धीरे धीरे बढ़ा है। हाँ। लेकिन वो एकदम से फिर हो गया। हाँ। तो तकलीफ कितनी होती थी? तकलीफ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही था। एक बार तो मेरे को स्टिक से चलना पड़ता था। अच्छा। हाँ, और फिर स्टिक से चलना पड़ता था। फिर डॉक्टर से दवाई ली तो डॉक्टर ने कहा भाई आज 4-5 दिन में आप सामान्य चलने लगोगे। फिर मैं चलने लग गया, लेकिन फिर ये दर्द मिटा नहीं। तो फिर जो है मैंने वो छड़ी ले ली, छड़ी से चलता था। फिर बाद में दवाइयाँ ली तो दवाई से मेरे को आराम। अच्छा, आपने डॉक्टर को तो दिखाया, डॉक्टर ने क्या परेशानी बताई कि ये हुआ क्यों दर्द? डॉक्टर ने ये कहा भाई जो है ना इसके अंदर कार्टिलेज घिस गया। अच्छा। तो उससे हो गया ये। तो डॉक्टर ने एक बार तो ऑपरेशन बता दिया था, बोले ऑपरेशन होगा। फिर मैंने कहा भाई ऑपरेशन तो मैं नहीं कराऊंगा। फिर मैंने ये दवाई ली तो इससे मेरे को आराम मिला। अच्छा, तो आपके घर परिवार में सब स्वस्थ हैं? सब स्वस्थ है। अच्छा, आप ही को ये तकलीफ हो गई हाँ, है? मेरे को ठीक है। घुटने बदलवाने के लिए कब कहा था आप? ये कोई 2 साल पहले की बात है। हाँ। जब बात बताया था तो उन्होंने कहा घुटने बदलवाने पड़ेंगे आपको, तभी ठीक होंगे आप? तभी ठीक होंगे। अच्छा, दवाई जो आप ले रहे थे उन्हें कितने टाइम तक खाया आपने, कब तक आराम मिला और फिर दोबारा से कब दर्द शुरू हो गया? 2-3 महीने खाई दवाई। अच्छा। थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन फिर दर्द शुरू हो गया। फिर मैंने ये दवाई लेनी तो इससे थोड़ा आराम। ठीक है। माली राम जी, आपकी एक तो उम्र क्या है, आप करते क्या हैं? मेरी उम्र 65 साल है। ठीक है। मेरी कपड़े की दुकान है, उसी पे बैठा रहता हूँ। अच्छा, कितने साल से कपड़े की दुकान है? ये तो कपड़े की दुकान 20 साल से है। 20 साल से है। कपड़े की दुकान होने से पहले क्या करते थे? पहले तो मैं किराने की दुकान करता था। अच्छा, यानी आपका खुद का ही बिजनेस रहा है। पहले किराने की दुकान थी और फिर कपड़े की दुकान आई। अच्छा, किराने देखिए में क्या है कि मेहनत ज़्यादा होती थी, तो उसको फिर मैंने बच्चे को संभाला दिया। मेरा बच्चा पीछे बैठता है, तो वो हैंडल करता है उसको। अच्छा। और मैंने फिर ये कपड़े की डाल दी। अच्छा, जो कपड़े की दुकान आपने डाली है और ऊपर से फिर आपको ये दर्द शुरू हो गया था, हाँ। तो जिंदगी कितनी बदली हुई आपको नजर आई कि कैसे होगा सब कुछ? क्योंकि देखिए, काम आप खुद ही संभालते हैं। बच्चे को बेशक आपने किराने की दुकान दे दी, लेकिन जो कपड़े की दुकान है उस पर आप खुद ही बैठते हैं। बिल्कुल। तो कैसा लगता था कि कैसे चलेगा, कौन संभालेगा? कौन संभालेगा, ये बात समस्या थी। कई बार तो मेरे सामने ये आया कि इस दुकान को माल को उठा करके और किराए दे दूंगा दुकान, तो किराए से अपना खर्चा चल जाएगा।
फिर मैंने सोचा अपन किराया दे देंगे तो कहाँ बैठेंगे जा कर के, बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, अंदर कमरे में तो घुट जाएंगे, तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा। अच्छा अच्छा, अपने दर्द में भी आप दुकान पे बैठते थे, और क्या परेशानी आती थी और क्या काम आप नहीं कर पा रहे थे, ये बताइए। काम तो करीब करीब मैं सभी कर लेता हूँ, अभी तो मतलब जो है ना 2-3 साल ही रहा मेरे दर्द, उसके बाद ठीक हो गया। बस एक परेशानी ये आती है कि मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाता हूँ, कारण कि इससे पैदल चलता हूँ तो मेरे दर्द होता है। अच्छा, कोई ऐसा दिन था जब आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आपको ऐसा लगा कि अब कैसे होगा, फिर आपके घर वाले क्या आपको एकदम भगा के डॉक्टर के पास भी ले गए कि ये दर्द जल्दी से ठीक हो? हाँ हाँ। कौन सा वो दिन था, वो बताइए हमें, पूरा वाक्य बताइए। 2-2.5 साल पहले की बात है। तो जो है ना वो मेरे अचानक दर्द उठा, मेरे से उठा ही नहीं गया, बाथरूम करना मुश्किल हो गया मेरा। तो फिर जो है ना मैंने बच्चों को कहा, तो बच्चे जो है ना मेरे को लेकर डॉक्टर के पास गए, अपॉइंटमेंट लिया। शाम को उसने देखा, देख करके उसने कहा भाई आप चिंता मत करो, मैं आपको दवाई दे देता हूँ, 2-4 दिन में आप चलने फिरने लगोगे। तो उसकी दवाई से मैं चलने फिरने लग गया, लेकिन फिर भी दर्द था मेरे। तो सर, कभी ऐसा भी लगा कि बच्चों के ऊपर या परिवार के ऊपर बोझ ना बन जाऊं, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है, दवाई भी आपने करा ली, आपको आराम मिला, लेकिन फिर से उठ गया था दर्द? हाँ। तो ऐसा भी कभी विचार आया मन में? नहीं, ऐसा विचार तो मन में आया, लेकिन ऐसा विचार कोई खास नहीं था, क्योंकि मैंने सब बच्चों की शादी कर दी और सब जो है ना अपने अपने काम में बिजी हैं। तो मेरे को ऐसा कोई तकलीफ, क्योंकि बच्चों से मैं न तो लेता हूँ न देता हूँ, मैं अपना कर लेता हूँ खुद का गुजारा। अच्छा, खुद ही अपने सारे काम आप कर लेते हैं, ठीक है। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, ठीक है। सब अपने अपने काम में हैं? हाँ, अपने अपने काम। अच्छा, ठीक है। हकीम साहब की कौन सी दवाई का इस्तेमाल आपने किया? हकीम साहब की एक तो शाहगोंद है, ठीक है, एक जॉइंट फोर्ट कैप्सूल है, और एक और दवाई दी थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। अच्छा, वो कब भी से कैप्सूल की फॉर्म में था। कब से खा रहे हैं? करीब 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो हकीम साहब के बारे में किसी ने बताया था? बताया नहीं था, मैंने यूट्यूब पे मैं देखता रहता हूँ मोबाइल में। हाँ। तो उसी में आया, तो फिर मैंने उसी से सोचा, मैंने कि एक बार इनकी दवाई लेके देखते हैं, देखें सब फायदा रहा है। फिर मैंने कॉल किया था, तो उन्होंने कहा भाई आप चलने फिरने लगोगे, आराम से दौड़ने लगोगे, आप दवाई लो, एक बार शुरू करो। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने दवाई शुरू कर दी। तो फिर तो हकीम साहब की बातों पे विश्वास कैसे आया सर? विश्वास तो बस ऐसे ही आया कि भाई एक बार लेके देखते हैं, अगर नहीं होगा फ़ायदा तो बंद कर देंगे, और तो क्या, ये बात। क्योंकि जब उसके सुनते थे कि भाई ये इसको दवाई दी, इससे फ़ायदा आया, ये दवाई दी, इससे फ़ायदा आया, तो मैंने कहा जब उनके फ़ायदा आ रहा है तो मेरे फ़ायदा आना चाहिए, वही बात। तो गौनसिया के इस्तेमाल करने के बाद 6 महीने आपको हो गए हैं, अब कौन से काम करने में आसानी हो गई है, ये बताइए। आसानी तो यही है, मैं सारे काम कर लेता हूँ, घर जो भी मेरे पर्सनल काम होते हैं वो सारे कर लेता हूँ। वही हमें डिटेल में बताइए कि चलने फिरने में आसानी हो गई है, दुकान पे बैठने में आसानी हो गई है? चलने फिरने में आसानी हो गई, दुकान पे बैठने में आसानी हो गई। जैसे साड़ियों की फोल्डिंग वगैरह करनी होती है तो मैं कर लेता हूँ आराम से, ग्राहक से लेन देन कर लेता हूँ, उसमें सब में आसानी होगी मेरे। अच्छा, ये घर आपको कितना मंजिला है? 3 मंजिल का है। 3 मंजिला है। तो इसमें आप ऊपर चढ़ते भी होंगे, उतरते भी होंगे, क्योंकि काम भी पड़ता होगा। तो आसानी है अभी सीढ़ियाँ चढ़ने में? सीढ़ी चढ़ने में आसानी है। अच्छा, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं बताइए? ये 3 मंजिल में देख लो आप, 30-40 सीढ़ी तो होंगी। अच्छा, ये जो सीढ़ियाँ हैं, आपका 3 मंजिला मकान है, तो पहले तकलीफ ज़्यादा होती थी जब सीढ़ियाँ चढ़ते थे, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ना बंद कर दिया था? बंद ही कर दिया था आपने, जाते ही नहीं थे ऊपर? ठीक है। तो 5 से 6 महीने में आपको चलने फिरने में आसानी हो गई, सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको आसानी हो गई है। ठीक है, क्योंकि जो आपका ये काम भी है उसमें भी आपको सुबह से लेकर शाम तक नीचे बैठ के रहना पड़ता होगा। तो मैं क्या है कि स्टूल पे बैठता हूँ या कुर्सी पे बैठता हूँ, नीचे तो बहुत कम बैठता हूँ। कारण कि वो डॉक्टर ने मना किया था भाई आप नीचे मत बैठना, और तो वेस्टर्न टॉयलेट लगा रखा है, उसी में मतलब टॉयलेट जाता हूँ। अच्छा, हकीम साहब की दवाइयों के साथ कोई और भी दवाई का इस्तेमाल वैसे कर रहे हैं आप? नहीं, वो तो कभी ज़्यादा दर्द होता है तो ले लेता हूँ, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था सर, तो ऑपरेशन जैसे ही आपको बोला गया तो मन में क्या ख्याल आया? मन में ये ख्याल आया कि ऑपरेशन मान लो सक्सेस होगा या नहीं होगा, और नहीं हुआ तो अपना तो ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, अपन कैसे चल पाएंगे। तो मैंने ऑपरेशन के लिए मना ही कर दिया डॉक्टर साहब को, भाई मैं तो ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। अच्छा, आपको इतना डर क्यों लग गया ऑपरेशन से, जब डॉक्टर ने आपको कह ही दिया था कि आप ठीक हो जाएंगे, आप ऑपरेशन करा लीजिए? क्या आसपास आपने कुछ ऐसा देखा कि अनसक्सेसफुल रहे हैं लोगों के ऑपरेशन? कई से ऑपरेशन के बारे में सुनाना है कि भाई जो ना ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है, ये 1-2 साल बाद वापस हो जाता है। तो फिर मेरे मन में डर बैठ गया कि ऑपरेशन तो नहीं कराना, चाहे कुछ भी हो, तो जीवन दवाई से ठीक होना है, दवाई लेना। सर, एक तरफ आपको दवाई से आराम नहीं मिला, दूसरी तरफ डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करा लीजिए,
तो आप ऑपरेशन कराना नहीं चाहते थे। हाँ। तो मन में किस तरीके के ख्याल आने लगे थे कि जो और हम मेरा जीवन बचा हुआ है वो कैसे कटने वाला है, क्या इसी दर्द के सहारे ही पूरा ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा? यही सब था दिमाग में कि भाई अब ये तो दर्द तो मिटने वाला है नहीं, और दर्द नहीं मिटेगा तो अपनी ज़िंदगी कैसे पार होगी। मैंने कहा सब भगवान पार लगाएगा। फिर मैंने हकीम साहब का यूट्यूब पे देखा, तो 2-3 बार फिर मैंने कहा एक बार देखें हिम्मत करके मंगा ही लेते हैं दवाई। तो मैंने नंबर पे कॉल किया, दवाई आ गई, दवाई लेना शुरू कर दिया, तो उससे मेरे को थोड़ा सा आराम मिला। अच्छा सर, यूनानी ट्रीटमेंट पे लोग भरोसा नहीं करते हैं, जल्दी से यूनानी ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या है आपको इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। तो आपने भी इसके बारे में कभी जानकारी ली? आपको पता था कि यूनानी ट्रीटमेंट भी होता है? क्योंकि पहले आप एलोपैथिक दवाई का इस्तेमाल करते थे और यकीनन आपने इसलिए ही किया होगा कि मुझे जल्दी से आराम मिल जाए। हाँ। तो कितना आपको फ़र्क लगता है उन दवाइयों में जिससे आपको आराम तो मिला लेकिन तकलीफ दोबारा उठ गई, और अब आप हकीम साहब का यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं? यूनानी दवाई का तो क्या है कि हम पहले भी पढ़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो उसमें मेरे को विश्वास तो था भाई यूनानी दवाई भी होती है तो ये फ़र्क तो आता है इससे, मतलब है ना, इफ़ेक्ट करेगी अपने शरीर पे। लेकिन इतना नहीं था कॉन्फिडेंस जितना दवाई लेने से वो बाद में आया। अच्छा, कॉन्फिडेंस ये आ गया हकीम साहब की दवाई के बाद? हाँ। कि मैं ठीक हो सकता हूँ। मैं ठीक हो सकता हूँ। जी जी। तो ये कितने % आराम है? 50-60% आराम है। ठीक है। तो गौनसिया का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं ये बताइए? गौनसिया का तो जो है ना, एक पहले तो मैं ज़्यादा लेता था, फिर उन्होंने मेरे जो है ना ये एलर्जी वगैरह होने लगी ना, तो मैंने बंद कर दिया था। फिर वहाँ से फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा भाई आप 1 चुटकी गोंदसिया ले हो, तो 1 चुटकी गोंदसिया लेके मैं दूध पी लेता हूँ और सो जाता हूँ। अच्छा, दूध के साथ गौनसिया आप लेते हैं? जी हाँ, दूध के साथ। ठीक है। दिन में कितनी बार? एक बार ही लेता हूँ अब तो। और बनाते कैसे उसे? वो तो पीस लिया पाउडर। अच्छा। वो डले की फॉर्म में आता है। हाँ। तो उसको पीस लिया मिक्सी के अंदर। हाँ। और पीस करके और फिर एक डब्बे में डाल दिया, फिर उसमें से रोजाना एक एक चुटकी लेते हैं। ठीक है। तो हमें दिखाएंगे गौनसिया जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, ये देखिए। अच्छा ठीक है, हमें खोल के दिखाइए आपने कैसे इसका पूरा चूरन बनाया हुआ है। देखो चूरन तो मेरे पास खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा है। तो इससे 1 चम्मच 1 चुटकी भर के ये देख लो। तो ये देखिए बस थोड़ा सा ही बचा है दर्शकों। हाँ। ये ख़त्म ही हो गया है गौनसिया। तो ये चूरन बनाया था मीना लाल जी ने। इसे निकाल के दिखाइए कितना खाते हैं आप, ये बताइए। जी, इतना खाते हैं आप? जी हाँ। ठीक है। हाँ। तो खाने में किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? दिक्कत तो थोड़ा चिपक जाता है मुंह में। अच्छा। और कड़वा लगता है? कड़वा भी है, थोड़ा सा कसेला है। ठीक है ठीक है। तो आप दूध के साथ इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, डाल दीजिए आप। तो दर्शकों देखिए ये 1 चुटकी लेते हैं माली राम अग्रवाल जी। और कितने डब्बे आप अभी तक खा चुके हैं गौनसिया के? तीसरा डब्बा चल रहा है। तीसरा डब्बा है। हाँ, ये 2 डब्बे खा चुका हूं। अच्छा, जब आपको तकलीफ शुरू हुई थी सर, तो सबसे पहले आपने मशवरा किससे लिया? मशवरा तो पहले डॉक्टर से लिया। सीधा डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने कहा भाई आप 3-4 दिन में चलने फिरने लगोगे। तो मेरे को तो ये था, मैंने कहा ये सारी उम्र ही कैसे मैं स्टिक से चल पाऊँगा, कैसे क्या करूँगा। तो फिर डॉक्टर साहब ने जो दवाई दी वो दवाई ली, फिर मेरे को उससे आराम आया। लेकिन फिर मैंने सोचा भाई जो है ना, देखें ये देखते हैं, तो फिर इनकी दवाई जो हकीम साहब की दवाई लेना शुरू की, उससे मेरे को काफ़ी आराम आया। तो कहाँ इलाज आप करवा चुके हैं ये बताइए आप? जयपुर से बाहर भी करवाया? नहीं, जयपुर के बाहर नहीं, जयपुर में कराया। अच्छा। जयपुर बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ अच्छों का इलाज होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन देखिए आप ये खुद कह रहे हैं कि अच्छे डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर से आपने भी बात की, लेकिन आपको जो आराम मिला वो उस हद तक नहीं मिला जितना आप चाहते थे। फिर आप हकीम साहब से जुड़े। तो ये फ़र्क नज़र आया होगा आपको कि अगर बीमारी हो जाती है तो हमारे लिए कौन सा इलाज बेहतर है। बिल्कुल। तो पहली बार में विश्वास करना तो काफ़ी मुश्किल हो गया होगा जब हकीम साहब का शो देखा होगा आपने। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके मंगा ली दवाई, तो उससे मेरे को आराम लगा, तो फिर दोबारा ऑर्डर कर दिया, फिर दोबारा ऑर्डर कर दिया। तो ऐसे बिल्कुल सर। जॉइंट फोर्ट कैप्सूल के 2 डब्बे खा लिए मैंने, एक अभी चल रहा है मेरे पास में, दुकान में पड़ा है। और ये गौनसिया ख़त्म हो गया, और उसके अलावा एक और कैप्सूल भेजा था उन्होंने, मेरे को नाम याद नहीं है उसका। अच्छा जी। बच्चों को भी आपकी तकलीफ पता थी? हाँ, है ना, बच्चे भी आपको डॉक्टर के पास लेके गए। अब बच्चे जब आपको स्वस्थ देख रहे हैं सर, तो बच्चों का क्या कहना होता है, परिवार का क्या कहना होता है, आपकी धर्मपत्नी का क्या कहना होता है? नहीं, बच्चे तो खुश हैं। धर्मपत्नी भी खुश है।
क्योंकि धर्मपत्नी को भी आपकी दिक्कत परेशानी रहती होगी, कैसे क्या ठीक है, होगे? मैं पहले चढ़ नहीं पाता था। कल जो है ना बैराट गए थे, किसी कारण से आगे गए थे, कोई हमारे रिश्तेदार की मौत हो गई थी, तो वहाँ वो बोले भाई चलो गणेश जी का मंदिर दर्शन कर लेते हैं। तो वहाँ काफ़ी ऊपर सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, अच्छा। चढ़ाई पहाड़ी पे है, लेकिन मैं चढ़ गया आराम से, मेरे को विश्वास था। अभी वैष्णो देवी के जाने का प्रोग्राम बना था, फिर वो कैंसिल हो गया। वो क्या है, ट्रेन नहीं जग गई, तो ट्रेन के नहीं जाने से कैंसिल हो गया, नहीं तो मेरे को वहाँ भी विश्वास था भाई मैं चढ़ जाऊँगा। जी जी, मन में था। अब नहीं चढ़ते तो कोई और को करते, खच्चर वगैरह या कोई भी मतलब ये ना। तो वो जो हनुमान जी का मंदिर आप बता रहे हैं वो काफ़ी चढ़ाई पे है, काफी जो आप आसानी से चढ़ गए। चढ़ गए। अच्छा, देखिए एक तरफ आपको कितनी निराशा लग रही थी कि मैं ठीक हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, और एक तरफ 5 से 6 महीने में हकीम साहब के गौनसिया के इस्तेमाल से अब आप आसानी से चढ़ भी लेते हैं। तो मन में कितनी संतुष्टि आ गई और कितनी खुशी आपको लगती है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, ऐसा लगता है? बहुत खुशी हुई मेरे को, मैं जब चढ़ गया ना पहाड़ी पे, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि जो है अपन मतलब जो है ना चढ़ गए इस दवाई लेने से। जी, तो हकीम साहब से जुड़ने के बाद जीवन कितना बदला हुआ नजर आ रहा है? बदला हुआ नजर आ रहा है, काफ़ी बदलाव मिला। कितना फर्क लग रहा है? जिंदगी बदल रही है? बदल रही है ज़िंदगी भी, और घुटने में दर्द भी 50-60% फ़ायदा है। पहले तो मैं चल नहीं पाता था, अब चल पाता हूँ, आराम से सीढ़ियाँ भी चढ़ लेता हूँ। तो पहले ज़िंदगी ठहरी हुई लग रही थी, अब चलती हुई ज़िंदगी लग रही है। तो आप अपने काम खुद कर लेते हैं अच्छे से? बिल्कुल अच्छे से। चलिए ठीक है, हकीम साहब के लिए कुछ कहेंगे? हकीम साहब को मेरी बहुत बहुत दुआएं हैं, वो बने रहें, सबको इलाज देते रहें और खुश रहें, बस यही है मेरी। हकीम साहब की दवाई का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को उन्होंने इतना बदल दिया है, कहीं ना कहीं सुकून आपकी ज़िंदगी में आ गया है। तो इतना बड़ा बदलाव जो आप देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो आपको सुनेंगे इस इंटरव्यू के ज़रिए, कुछ कहेंगे उनके लिए? उनके लिए तो बस मेरी यही दुआ है कि भाई वो बने रहें और जो है ना लोगों की सेवा करते रहें, हमको भी देते रहें, उनका मतलब आशीर्वाद चाहिए। तो आपकी शॉप पे लोग भी आते हैं जैसे, और 30-40 साल से आपकी ये शॉप है, हाँ। तो उन्हें भी बताते हैं, क्योंकि तकलीफ आपसे भी लोग शेयर करते होंगे। बताता हूँ। तो मालीराम जी, अब मैं सीढ़ियाँ अगर आपको चढ़ने के लिए कहूँगी तो आप आसानी से चढ़ पाएंगे? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं और यही देखने हम आपके पास आए हैं। आसानी से चढ़ जाऊँगा। चलिए ठीक है, ये सीढ़ियाँ आपको हम चढ़वाएंगे, तो दर्शकों आपको भी दिखाएंगे और हम खुद भी देखेंगे। लगभग कितनी सीढ़ी बताई थी आपने? 50 सीढ़ी। 50 सीढ़ी, तो कितनी आसानी से वो चढ़ लेते हैं, चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो मालीराम जी, सीढ़ियाँ किस तरफ हैं ये बताइए? ये बाईं साइड में है। चलिए बाईं साइड। चलिए हमें दिखाइए आप कैसे अब 3 मंजिला चढ़ लेते हैं। तो दर्शकों देखिए 65 साल की उम्र है मालीराम जी की, और देखिए ये सीढ़ियाँ कितने अच्छे से चल पा रही हैं, और 5-6 महीने पहले इन्होंने ऊपर आना ही बंद कर दिया था। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी हो रही है अब सीढ़ियाँ चढ़ने में इन्हें। तो गौनसिया का आप असर देखिए। तो मालीराम जी, अब इतनी हम 2 मंजिला तो चढ़ चुके हैं, तो ऊपर आपकी छत है? हाँ छत है। तो छत तक भी आप हमें लेके चलेंगे? बिल्कुल, आइए। चलिए हम उनकी छत तक आपको लेके जा रहे हैं, और कितनी आसानी से देखिए वो चल पा रहे हैं। तो मालीराम जी, आपकी छत तक हम आ गए हैं, और कितने लंबे लंबे आप कदम रख पाते हैं ये भी हमें जल्दी से दिखाइए, कितनी तेज़ी से आप चल के आगे जाएंगे। चलिए, अरे वाह वाह, 5-6 महीने, सिर्फ 5-6 महीने हकीम साहब के गौनसिया का असर है ये, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप खुद देख सकते हैं, और यही दिखाने हम आपको भी लेके आए हैं जयपुर सिटी में। तो मालीराम जी, जहाँ कमर में दर्द होता था, पैरों में दर्द होता था, आपने ऊपर आना छोड़ दिया था, अपने सारे काम करने छोड़ दिए थे, अब कितना अच्छा लगता है कि देखिए छत पे आ जाते हैं आप आसानी से, किसी का सहारा आपको लेना नहीं पड़ता है। नहीं लेना पड़ता सहारा, बिल्कुल आराम से आ जाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होती मेरे को। जी, तो जितनी तेजी से आप ऊपर चढ़ते हुए आए उतनी तेजी से आप नीचे भी चले जाते हैं? नीचे भी चले जाता हूँ मैं। अच्छा, ये जो पैरों में दर्द होता था, तो अभी हमें पैरों को मूव करके आप दिखाइए, कैसे आप पैरों को उठा भी लेते हैं, जैसे एक एक्सरसाइज करते हैं वो भी दिखाइए मैं। हाँ, तो देखिए, अरे वाह, 5-6 महीने, हम सालों साल की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं दर्शकों। और कहाँ पे, किस तरफ दर्द होता था? ये होता था, ये घुटने पे। अच्छा। बाएं तरफ का घुटना है, उसमें दर्द होता था। अच्छा जी। तो छड़ी का सहारा जब आप लेके चलते थे तो बिल्कुल नहीं चल पाता था मैं, छड़ी के सहारे से थोड़ा बहुत बाथरूम का काम कर लिया करता था, बाकी बिस्तर पे ही रहता था। अच्छा, फिर वो ये लिए जब से दवाई, तो मैंने छड़ी वगैरह सब छोड़ दी, आराम से मैं चल फिर सकता हूँ। अच्छा, उठने बैठने में तकलीफ होती थी क्या? हाँ, उठने बैठने में तकलीफ होती थी। अच्छा, जैसे दंड बैठक लगाते हैं वैसे मुझे आप करके दिखा सकते हैं क्या? नहीं, अब तो कर दूंगा मैं। कर दीजिए, ज़रा एक बार दिखा दीजिए।
तो देखिए दंड बैठक भी मैंने मालीराम जी से यहाँ पे करवा दी है और आपको खुद यकीन होता है ये 5-6 महीने में कैसे हो गया, गौनसिया का असर ऐसे कैसे? यकीन होता है पूरा, भाई चमत्कार है ये तो। अच्छा, अच्छी बात है जो मतलब मैं सब कुछ चलने लगा हूँ, सब कुछ होने लगा है। अच्छा, और ये जो दंड बैठक अभी आपने किए पहले कर पाते थे? नहीं, पहले नहीं करता था, पहले दर्द नहीं होने था, उससे पहले करता था, उसके बाद नहीं करता था। तो आसानी काफ़ी हो गई है। देखिए आपको ने सालों साल ट्रीटमेंट नहीं लिया, सिर्फ 5 से 6 महीने में गौनसिया आपने खाया जैसे जैसे हकीम साहब ने बताया और वैसे वैसे आपको असर दिखना शुरू हो गया। तो मालीराम जी से ही जान रहे हैं हम उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी, और आपको दिखा रहे हैं कितना आराम उनको मिल रहा है। कुछ और एक्टिविटी आप हमें करके दिखा सकते हैं मालीराम जी जो आप नहीं कर पाते थे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे साथ, ये नॉर्मल है जो चल रहा है बस। अच्छा, दुकान पे कितने घंटे बैठना होता है ये बताइए? 8-10 घंटे बैठता हूँ मैं। बताइए 8-10 घंटे आपको बैठना होता है, बैठे बैठे तो पैर जाम भी हो जाते होंगे, लेकिन अभी तकलीफ जाम तो इसलिए नहीं होते ना कि मैं बीच बीच में चल फिर लेता हूँ। अच्छा, चल फिर लेते हैं। हाँ, तो इतनी ताकत अभी आ गई है कि गौनसिया का इस्तेमाल करके आप चल फिर लेते हैं। हाँ। और 8-9 घंटे आप दुकान पे बैठ भी जाते हैं? जी हाँ, बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और वॉक कर पाते? वॉक कितनी दूर तक आप कर लेते हैं, कितने किलोमीटर चल लेते हैं? 3-4 किलोमीटर चलता था, अब तो जो है ना 1-2 किलोमीटर चल ही लेता हूँ। अच्छा, तो फर्क नजर आ रहा है आपको कि धीरे धीरे करके किलोमीटर भी आपके बढ़ रहे हैं चलने में? हाँ, जी, तो सुबह शाम वॉक पे जाते हैं? सुबह सुबह जाता हूँ मैं, शाम सुबह सुबह जाते हैं आप वॉक जी करने? हाँ, जी हाँ जी। सर, आपसे हमने जब बातचीत की थी तो आपने बताया कि कल ही आप गए थे हनुमान जी के मंदिर, काफ़ी ऊंचाई पे है और आसानी से आप चढ़ गए थे। तो मेरे पीछे मैं पहाड़ी देख रही हूँ यहाँ पे, ये जितना ऊंचा ये मुझे दिख रहा है पहाड़, क्या इतना ही ऊंचा वो मंदिर भी था? इससे थोड़ा कम था। थोड़ा सा कम था। अच्छा, लेकिन चढ़ाई तो होगी? चढ़ाई तो जी जी, मैं चढ़ गया, आराम से चढ़ गया, आराम से चढ़ गए। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। ये मैं आपको पहाड़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगी। देखिए, इससे अच्छा उदाहरण यहाँ पे हो नहीं सकता है कि ये जो पहाड़ हमने आपको दिखाया इतने ही ऊंचाई पे, थोड़ा सा ही कम होगा, हनुमान जी का मंदिर था जहाँ पे मालीराम जी आसानी से चढ़ गए थे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई थी। तो दर्शकों देखिए, हमने 3 मंजिला उन्हें चढ़ा लिया है छत पे और हम बात कर रहे हैं मालीराम जी से, लेकिन इतने ही सीढ़ियाँ हम फिर से उन्हें नीचे लेके जाएंगे और देखते हैं कि नीचे उतरने में आपको आसानी हो रही है या फिर अभी भी परेशानी हो रही है। तो चलिए दर्शकों, हम नीचे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि नीचे उतरते हुए उन्हें कितनी आसानी हो रही है। देखिए, मुझे तो कोई तकलीफ़ लग नहीं रही है, दर्शकों बहुत आसानी से मालीराम जी उतर भी रहे हैं। अब देखिए, किसी तरीके का कोई बीच में गैप भी नहीं ले रहे कि उन्हें थकान हो गई है, दर्द उन्हें हो रहा है। तो दर्शकों, ये बहुत बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं 5-6 महीने मात्र जुड़ने के बाद, गौनसिया का इस्तेमाल करने के बाद मालीराम जी कितने एक्टिव हो गए हैं और आसानी से सीढ़ियाँ पहले उन्होंने चढ़ के दिखाई, फिर उतर के दिखाई। और आप देख सकते हैं यही वो चारपाई है जो ऊपर तक जाती है और ये खुद लेके चले जाते हैं आसानी से। तो मालीराम जी, अगर मैं कहूँ कि आप चारपाई उठा लेंगे तो उठा लेंगे आप चारपाई आराम से? तो देखिए, मैंने कहा भी नहीं और मालीराम जी ने एकदम से चारपाई उठानी शुरू कर दी। तो किसी तरीके की तकलीफ लग रही है आपको पैरों में, हाथों में? नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। तो नीचे की तरफ हम जा रहे हैं और मालीराम जी से हम बहुत सारी बातचीत करेंगे इत्मीनान से। देखिए, ये लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ हम कहते नहीं हैं, हम आप लोगों को दिखाते हैं वो रियलिटी, वो सच्चाई कि वाकई में लोगों को फ़ायदा हो रहा है हकीम साहब की दवाइयों से। और बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि 5-6 महीनों में इतना ज़्यादा आराम अगर किसी दर्शक को हो जाए तो यकीनन इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मालीराम जी, जहाँ सालों साल का दर्द, 2 साल की बात आपने बताई, तो 2 साल और कुछ महीने क्या कहेंगे? बिल्कुल मेरा फ़ायदा आ गया इसे दर्द से, मतलब दवाई लेने से। हकीम साहब की दवाई लेने से काफ़ी आराम है मेरे को और मैं चल फिर सकता हूँ, अपने काम खुद कर लेता हूँ। तो मालीराम जी, मेहनत मैंने आपसे काफ़ी करा ली है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन देखिए ये मतलब ये खुशी मुझे आपके चेहरे पे देखनी थी कि देखिए चढ़ के उतर के आपको कितना आराम मिला है। जी हाँ, कोई परेशानी नहीं है। तो थके तो नहीं आप? नहीं, कोई थकावट नहीं है, कोई थकावट नहीं। तो मालीराम जी ने कहा उन्हें कोई थकान नहीं है और देखिए हम उनके घर से यहाँ बाहर आ रहे हैं। तो मालीराम जी का ये घर जहाँ पे हम मौजूद थे और घर के बराबर में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी शॉप है कपड़ों की। तो मालीराम जी की कहानी पहुँचाई हमने आप तक और मालीराम जी हो सकते हैं आज आप लोगों के लिए प्रेरणा। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि ऐसे ही इस प्रोग्राम के ज़रिए हम मिलवाते रहेंगे आपको सेहतमंद स्वस्थ दर्शकों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।